पहले हम चार्ट पे आ चुके हैं। चार्ट पे आने के बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 30 मिनट का कैंडल सेलेक्ट कर रखा हुआ है और यहाँ पर हमने सपोर्ट लाइन बनाई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया है और यहाँ पर हमने दूसरा रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। इस समय जो इस शेयर का मार्केट चल रहा है वह क्या है, इस समय सपोर्ट लाइन के पास ही चल रहा है। यह कई बार इस सपोर्ट लाइन के पास आए से तोड़ने की भी कोशिश किया लेकिन तोड़ नहीं पाया था। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर ये रेजिस्टेंस के पास चला गया, यहाँ भी इसे तोड़ने की कोशिश किया लेकिन तोड़ नहीं पाया। एक समय ऐसा आया कि जब ये रेजिस्टेंस को तोड़ने ही वाला था, कई बार इसे टच कर लेकिन तब भी तोड़ नहीं पाया। फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आता चला गया और हमारे सपोर्ट लाइन को तोड़ने की कोशिश किया। कैंडल इस सपोर्ट लाइन को नहीं तोड़ पाया। इसके बाद यह धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जा रहा है। अगर इस समय इस कारण में ये इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ता है और मार्केट इसके ऊपर जाता है तो आप उस समय इस शेयर को बाई कर सकते हैं। तब आप शेयर बाई करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, आपको बेनिफिट होगा। अगर यहीं इस सपोर्ट लाइन के तोड़कर यह मार्केट नीचे गिरता है तो आप उस समय बिल्कुल भी इस शेयर को बाई मत कीजिएगा, क्योंकि तब मार्केट तेज़ी से नीचे जाएगा और आपको घाटा ही होगा। तो आगे से चलते हैं, इस शेयर से जुड़ी सारी जानकारी जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप एक बिगिनर हैं और शेयर मार्केट में नए नए आए हैं और आप इसे अच्छे से जानना समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप कर पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको बता दें ये इस समय एक पेनी स्टॉक भी है और यह कई सेक्टर में बढ़कर काम करता है। यह सुरक्षा के क्षेत्र में काम करता है, खनिज के क्षेत्र में काम करता है और कई सेक्टर हैं जिसमें यह काम कर रहा है। फंडामेंटल पर हम आ चुके हैं और फंडामेंटल पे आने के बाद सबसे पहले हम जानेंगे मार्केट कैप को। हमारा मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना ज़्यादा हमारा रिस्क कम रहता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है वह 97.6 करोड़ रुपए की है और हमने आपको पहले ही बताया कि एक पेनी स्टॉक भी है। इसके बाद है स्टॉक पी प्राइस टू अर्निंग, तो यह कितना है, इस समय 125 का है, लेकिन यह 1 से 10 के बीच में रहता है तो अच्छा माना जाता है शेयर बाई करने के लिए। इसके बाद है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। यह शेयर एक शेयर के पीछे कितने रुपए की अर्निंग कर पा रहा है, कमाई कर पा रहा है, तो 0.06 पैसे की कमाई कर पा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं करेंट प्राइस का, यानी जिस समय हम आपको इस शेयर की जानकारी दे रहे हैं इस शेयर का प्राइस कितना है। तो इस शेयर का प्राइस इस समय 7.24 का है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से यह पता चलता है हमें कि अगर हमने इस शेयर को बाई किया है और किसी कारणवश ये एकाएक बंद हो जाती है और हमने तब तक शेयर को सेल नहीं किया है तो उस समय जो बुक वैल्यू की अमाउंट रहती है आपको वही अमाउंट जोड़कर सारे शेयर के पैसे दिए जाते हैं। तो इस समय इसका प्राइस कितना है, 2.38 का है। और जो बुक वैल्यू है प्राइस टू बुक वैल्यू से संबंध रखता है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है हमारा 1 से 2 के बीच में रहता है तो अच्छा भी रहता है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल यह कितना है, 3.04% का है। अगर यही बुक वैल्यू बढ़ेगी तो प्राइस टू बुक वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं और हम बात करते हैं ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की। यह शेयर कितना रिटर्न निकाल पा रहा है अपने शेयर से, तो यह 1.92% का रिटर्न निकाल पा रहा है, लेकिन यह 20% के ऊपर का अगर रिटर्न निकालता है तो अच्छा माना जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो फिलहाल यह कितना है, 1.92% है। इसके बाद है ROC जो यह बताता है कि यह कंपनी कितने ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है, लाभ कमा रही है। तो यह कंपनी 4.61% की प्रॉफिट में इस समय चल रही है। इसके बाद है इंडस्ट्री पी। इस शेयर का इंडस्ट्री पी कितना है, 30.7% का है। इसके बाद है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी समय यह पता चलता है कि इस कंपनी के ऊपर कितना लोन कर्ज है। यार यह 0 से 1 के बीच में रहती है तो काफ़ी अच्छी भी रहती है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल यह कितना है, 0.29% का है, जो कि 1 से कम है। यहीं पर है डेब्ट टू रियल अमाउंट को बताता है, जो डेब्ट टू इक्विटी परसेंट में बताती है अमाउंट को। तो यहाँ पर कितना इसके ऊपर कर्ज लोन है, 9.17 करोड़ रुपए का है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। जो कंपनियां हिसाब मैनेज करने के लिए 5-10 रखती हैं, इसने 1 रुपया रखा हुआ है। यहीं पर है हाई लो, यानी इस शेयर का प्राइस अब कितना ज़्यादा गया था और कम पिछले 52 हफ्तों में। तो इसका हाईएस्ट वैल्यू 17 रुपये
50 पैसे का है और लोवेस्ट वैल्यू 6 रुपये 15 पैसे का है। इसके बाद है नेट प्रॉफिट, यानी इस कंपनी ने एक साल में सारे खर्चे काट कर कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो इसने 0.76 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया हुआ है। इसके बाद है सेल्स लास्ट ईयर, यानी इसने अपना प्रोडक्ट कब कितना मार्केट में सेल किया है, तो ये कितना है 37.2% का है। इसके बाद है इसकी सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स जो शो नहीं कर रहा है। करेंट एसिड का मतलब है कि इस शेयर का जो टोटल अमाउंट इसका खुद का है, दूसरे लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं किए हैं, शेयर की हिस्सेदारी नहीं हुआ, कितना है 33.4 करोड़ रुपए का है। पीबीटी कितना है इसका 0.24% का है। आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है इसे भी जान लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स लिखा हुआ है। मार्च 2022 में जो इस संख्या थी प्रमोटर्स की वह कितनी थी 67.63% की थी। लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तभी है 39.21% की हो गई थी। इसके बाद FLS है, यानी विदेशी इन्वेस्टर इस शेयर पर कितने हैं, तो मार्च 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 0% थी। लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तभी है 3.71% हो गई थी। इसके बाद है DLS, यानी ये कितने थे मार्च 2022 में 0% थे। लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब भी ये 0% थे। लेकिन जून 2024 में जो इसकी संख्या थी वह 0.11% थी। इसके बाद है पब्लिक, यानी रिटेलर इस शेयर पर कितने हैं, तो मार्च 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 32.37% थी। लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तभी है 57.08% हो गई थी। इसके बाद है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कब कितने लोगों ने इस शेयर को बाई किया, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रख लिया था। तो मार्च 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 27,634 थी। लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तभी है 47,983 हो गई थी। यानी जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस शेयर को बाई कर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रखना शुरू कर दिया है। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नई जानकारी पाई हो तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ऐसी शेयर से जुड़ी नई जानकारियाँ पाने के लिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शेयर से जुड़ी एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।